So today I'm gonna give you the review about the love of my life. Yes, you heard right, the love of my life. पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. That was my first book उर्दू लिटरेचर की जो मुझे मेरे बाबा ने दी थी. And I am amazed कि आज मैं सोचती हूँ कि वो मैंने किस तरह से ख़त्म की थी. That should be a world record, क्योंकि मैंने वो किताब स्टार्ट की थी शाम के 6 बजे और मैंने सुबह 7 बजे तक वो ख़त्म कर दी थी. बीच में मैं सिर्फ 1 घंटा सोई थी, जो कि मुझे याद है 4 से 5 था आई गेस. एंड आई जस्ट फेल इन लव विद दैट बुक. मैंने वो किताब एक सेकंड के लिए नीचे नहीं रखी थी. उस किताब में ना कि सिर्फ आपको एक लव स्टोरी मिलती है, बट उस किताब में एक और चीज़ बयान की गई है जो आई गेस बैक इन 2005 में ये किताब लिखी गई. उसके बाद में इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है. उस वक्त एक हॉट टॉपिक था अहमदीज़ का. अहमदीज़ बहुत ज़्यादा प्रीच करने लग गए थे. तो हमारा ऑर्डिनेंस भी है 1974, जिसके हिसाब से हमने कहा है कि अहमदीज़ आर नॉट मुस्लिम. ठीक है, तो उस हिसाब से ये किताब जो है टोटली अहमदीज़ के अराउंड भी घूमती है कि किस तरह से उनकी एक लड़की होती है, एक ना जो अहमदी होती है, लेकिन जब वो 5 ईयर्स के लिए जाती है मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, तो अपनी दोस्तों से इम्प्रेस होकर वो इस्लाम पढ़ने लग जाती है और इस्लाम कबूल कर लेती है. अब हियर आई एम सेइंग इस्लाम कबूल कर लेती है बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डिनेंस दे आर नॉट मुस्लिम्स. ठीक है, इस्लाम कबूल करके वो मुसलमान बन जाती है और किस तरह से वो एक स्केप चाहती है ना उन सारे लोगों से, उस रिलीजन से. तो वो सालार सिकंदर की मदद लेती है. सालार सिकंदर जो होता है वो इंतहाई घटिया इंसान आप कह लें, हर तरह के गुनाह करने वाला, बहुत ही नामकूल किस्म का लड़का. लेकिन IQ लेवल इसका 150 होता है. यहाँ पर उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एक फ़िलासफ़ी के. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. एक ये डायलॉग है उस का कि आपको वो जो है ना वो 3 से 4 दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश करता है जस्ट टू नो द पेन. पेन के बाद क्या है, उसके बाद की कौन सी चीज़ें हैं जो उसे जाननी चाहिए. तो उसमें मामा जो है वो बहुत खार खाती है उससे. ठीक है, उसकी मदद करने के लिए वही आती है क्योंकि वो मेडिकल्स की स्टूडेंट होती है और वो उसके बिल्कुल ही पड़ोस में रहता है, उसके भाई का दोस्त होता है. खैर, यहाँ पर उसने लेबलिंग थ्योरी भी यूज़ की है कि किस तरह से वो पूरी ज़िंदगी मामा सलार के बारे में यही सोचती है कि ये तो कभी सुधर ही नहीं सकता. दैट इज़ अ लेबलिंग थ्योरी. ठीक है, कि हम लेबल लगा देते हैं एक इंसान के ऊपर ना. तो इन दी एंड वो उसकी IQ लेवल 150 होती है और वो इस्लाम की तरफ आ जाता है ना. जब वो इस्लाम की तरफ आता है ना, तो जितना गुनाहगार था उतना ही अच्छा बन जाता है. वो एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है और हर लड़की का ख्वाब है कि भाई बस यही मिल जाए हमारी ज़िंदगी में. निम्रा अहमद ने हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ख़राब की हुई हैं. तो आई लव दिस बुक. ना कि सिर्फ रिलीजन, इसमें फ़िलासफ़ी है, इसमें हर वो चीज़ है जो आप चाहते हैं. इसमें मोहब्बत है. इसमें मोहब्बत ना कि सिर्फ एक दूसरे से है, इस्लाम से है, खुदा से है, तौहीद से है और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है. इस किताब की एक और अच्छी बात, जहाँ पर इसने एक दफ़ा भी स्वाद का इस्तेमाल नहीं किया. इसने पूरा नाम लिखा है, हर जगह पे पूरा नाम लिखा है. सोचिए इस किताब में कितनी दफ़ा नाम आया होगा. एंड दैट वाज द मोस्ट प्यारी सी चीज़. इट्स अ स्मॉल जेस्चर, लेकिन एक स्मॉल जेस्चर भी ना कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि यार this tells you कि how much she loves, how much she respects that personality. So that is it from me. इसका मैंने सेकेंड पार्ट भी पढ़ा हुआ है. वो आई गेस आई विल रिव्यू सम टाइम लेटर अगर आप लोग चाहेंगे तो. बाकी यस, आई लव्ड इट सो मच. एंड सॉरी वो मेरे पास इस वक्त नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देती. आई हैव गिवन इट टू समवन टू रीड. तो खैर, लेट मी नो अगर आपको किसी और चीज़ का रिव्यू चाहिए. चीज़ नहीं, बुक्स. So I'm all here. I'll read them and I'll give the review. Thank you.